तमन्ना थी कि कोई टूट कर चाहे, तमन्ना थी कि कोई टूट कर चाहे हमें भी, मगर हम खुद टूट गए किसी को चाहते चाहते। जी हाँ दोस्तों, जब अंतिम पल रहता है या जब उम्र जो है गुजरने की हो, तब जो है यही क्वेश्चन, यही जो है मुहावरे ध्यान आते हैं कि हम जो है किसी को चाहते चाहते खुद हमारे जो है उम्र गुजर चुकी है। जय हिंद दोस्तों, दिस तुषार सर फ्रॉम रेडियो क्लासेस। जो आज की वीडियो है वो रहेगी ब्लड रिलेशन टॉपिक पर। ब्लड रिलेशन जो है वो रीजनिंग का पार्ट है और रीजनिंग में बहुत ही अच्छा आपको जो है नंबर्स कवर करा देता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले उसमें कुछ पॉइंट्स जो है हम पढ़ लेते हैं जो कि आपके काम आएगा। ठीक है, ये यूपीएसआई की जो है एक वैकेंसी आ रही है जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, जो कि सिर्फ लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है या वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रियल में इम्पोर्टेंट आपको पेपर के अंदर मिलेंगे 100%। ठीक है भाई, तो जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ कि ब्लड रिलेशन कैसे संबंध होगा, इससे संबंध होगा। ब्लड रिलेशन की जब बात करेंगे उसमें आपको जो है आपका जो पॉइंट है, जो जेंडर की बात करेंगे, जब मेल और फीमेल की जब बात होगी तो फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस ध्यान रखना है। क्या रखना है? फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए आपको प्लस का ध्यान रखना है। उसके बाद जब बात करेंगे आपके जनरेशन की, किसकी? जनरेशन की। जनरेशन को आपने जो है, जो आपके साथ वाले हैं, आपके हम उम्र वाले हैं, उनको लेना है अपने दाएं और बाएं। जो आपसे जो है बड़े हैं उनको लेना है ऊपर, और जो उनके भी बड़े हैं उनको उनसे ऊपर। ठीक है, जो आपसे छोटे हैं उनको नीचे। छोटे मतलब आपके बेटा बेटी, आपके नाते नातन, ये सब आपको नीचे लेने हैं। आपके भाई बहन, चचेरे ममेरे, इन सबको दाएं बाएं लेना है। आपके पिता, ताऊ, चाचा, फूफा, इन सबको आपने ऊपर लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आपका रहेगा, जब आपको आप और किंतु लेकिन ऐसे शब्द मिल जाए तब आप जो है पहले वाले की वैल्यू करेंगे। किसकी करेंगे? पहले वाले की। ठीक है भाई, इसकी पहले शब्द की बताऊंगा मैं उसके बारे में भी कि क्या है वो। जब आपके पास में जैसे स्टार्ट हुआ कोई भी शब्द, जैसे जिसकी, जिनका, जो, इससे स्टार्ट हुआ कोई भी शब्द आ रहा है तो वो लिएगा बाद वाले के लिए। किसके लिए रहेगा? बाद वाले के लिए। ठीक है भाई, तो आपका जो और किंतु लेकिन आएगा उसको वो रहेगा पहले वाले के लिए। अब पहले वाले का मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाला है क्या, क्योंकि सर आप बहुत देर से आप पहले वाला कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे पी का एस भाई है, जो टी का बेटा है। किसका? टी का बेटा है। तो मतलब किसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है एस की। किसकी बात कर रहा है? एस की। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया पहले वाला, ये हो गया दूसरे वाला। अब यही बात अगर जो आपको यहां मिल जाए और टी का बेटा है, तो किसकी बात कर रहा है? वो पी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पी की। तो ये जो है ध्यान रखना है आपको, जब आपको और मिलेगा तो पहले वाले की बात करेगा, जब आपको जैसे कोई भी शब्द मिलेगा तब तो वो दूसरे की या बाद वाले की बात करेगा। ठीक है, अब ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे हम जो है क्वेश्चंस की। जब मैं बात करा देता हूँ तो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका, क्यों आर की इकलौती बेटी है? क्या रहेगी? क्यों जो है वो आर की इकलौती बेटी है। आर की बेटी कौन है? क्यों है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फीमेल है। उसके बाद इसने बोला सॉरी, जिसकी पत्नी एस है। किसकी? मतलब जे आ रहा है, तो मतलब इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, जिसकी पत्नी क्या है? एस है। एस है तो इसकी जनरेशन की है, दाया बाएं रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में क्या आ रहा है? ये आपका माइनस है। उसके बाद पी एस का दामाद है। पी क्या है? एस का दामाद। ये इसकी बेटी है ना, तो इसकी भी बेटी होगी, तो इसका हस्बैंड कौन है? वो है पी। समझ में आ गया क्या है? ये प्लस हो गया, मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद पी की बेटी टी है। ठीक है, मतलब पी की जो बेटी है वो टी है। जब वो पी की बेटी है तो ऑब्वियसली
इसकी भी बेटी है, ठीक है, वो क्या है, टी है। फिर टी का एस से क्या संबंध है, क्या पूछ रहा, टी का एस से क्या संबंध है। जब इसकी बात करेगा तो वो इससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है कि इसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। तो जब इसकी बात कर रहा है, ये क्या लगेगी उसकी, तो रहेगी ग्रैंड डॉटर, क्या रहेगी, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। जब वो पूछेगा भाई एस का संबंध बताओ, ठीक है, इसका संबंध बताओ इससे क्या है, तो वो रहेगी दादी या नानी, ठीक है भाई, जिसको ग्रैंड डॉटर बोल देते हैं हम, जिसको हम नानी बोल देंगे। बट अभी वो क्या पूछ रहा है, वो इसका संबंध पूछ रहा है, ठीक है। टी का जो है इससे क्या संबंध है, ठीक है, इसकी क्या लगेगा टी, ठीक है। तो आप जो है इजिली बता दोगे, इसकी जो है नातिन लगेगी या देवती लगेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा, ई डी की बेटी है, ठीक है। ई जो है वो डी की बेटी है, डी हो गया, इसकी बेटी कौन है, ई है, ये क्या हो गया माइनस, जिसकी पत्नी सी है, कि जिसकी, जिसका मतलब इसकी पत्नी कौन है, वो सी है, ये भी माइनस हो गया। सी ए का बेटी, ए की बेटी है, सी किसकी बेटी है, वो ए की बेटी है, ए की बेटी कौन होगी, सी होगी, इसको ऊपर ले गए। जिसका पति बी है, मतलब इसका पति, तो ये माइनस हो गया ना, इसका पति कौन है, वो बी है, ठीक है। डी का बी से क्या संबंध है, ठीक है, ये डी जो है इसका क्या लगेगा, तो इसका जो है डी लगेगा दामाद, क्या लगेगा, दामाद, ठीक है। तो ये जो है आपका रहेगा सन इन लॉ, ओके, आगे समझ में। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, ए सी की बेटी है, क्या है, ए जो है सी की बेटी है, सी ले लिया हमने, इसकी बेटी कौन है, ए, तो ये क्या है माइनस। जिसकी बहन बी है, जिसकी बहन मतलब इसकी बात कर रहा है, जिसकी बहन कौन है, बी है, ये भी सी हो गया। डी ई का पुत्र है और सी का पिता है, ओ का, और का मतलब आ गया ना, और की जब बात करी थी मतलब पहले वाले का, ठीक है। तो इसका पिता कौन हो गया, वो डी हो गया, प्लस हो गया। फिर उसके बाद में वो पूछ रहा है ई का पुत्र है, ठीक है, मतलब कौन है, वो डी का भी तो पिता है, ठीक है, कौन है, डी का पिता है या माता है, तभी तो वो पुत्र हो गया, ठीक है। तो उसने पूछा ए का डी से क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है आपस में, ठीक है। अब ये बताओ, इसका बेटा ये हो गया, बेटा या बेटी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, उसकी बेटी है, तो ये क्या है, उसकी पोती या पोता होगा ना, तो ये पोता तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या है, माइनस है, तो क्या बचेगा, वो रहेगा पोती या ग्रैंड डॉटर, ठीक है भाई, आगे समझ में। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टी और एस का भाई है, क्या है, पी टी और एस का भाई है, हम ले लेते हैं एस टी पी, ले लिया ये। इसका भाई कौन, ये तीनों आपस में भाई है, ठीक है। उसकी बात क्यों कौन कर रहा, जिसकी माँ यू है, क्या है, इनकी तीनों की माँ कौन है, यू होगी, ठीक है। आर एस की बेटी है, आर क्या है, एस की बेटी है, तो इसका क्या समझ में आ गया, ये क्या है, माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है। जिसकी पत्नी क्यों है, ठीक है, जिसकी पत्नी मतलब इसकी बाद वाले की बात कर रहा है, ठीक है। जब वह बाद वाले की बात करेगा तो इसकी पत्नी कौन है, वो होगी क्यों, ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, माइनस हो गया। क्यों का यू से क्या संबंध है, क्यों का यू से क्या संबंध है, आप ये बताओ। ये जो है ये इसका पुत्र है ना, ठीक है, जब वो भाई है तो इसका क्या है, वो पुत्र है, और पुत्र का ये इसकी वाइफ है, पुत्र की वधु, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा पुत्र वधु, क्या रहेगा, पुत्र वधु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, एम एल सॉरी एन एम का भाई है, क्या है, एन जो है एन एम का भाई है, ठीक है, तो ये तो प्लस है। उसके बाद जो है उसने बोला सी एम की बेटी है, एम की बेटी कौन है, सी है, ये माइनस हो गया। एन सी का चाचा है, चाचा जब होता है जब वो भाई की बात करेगा, ठीक है, मतलब मेरे पिता या आपके पिता का जो भाई रहेगा वो चाचा लगेगा, तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, ये भी तो आदमी है, मेल है, तो ये भी प्लस हो गया। तो इसका ये आपस में क्या संबंध रह सकता है, भाई भाई का होगा तभी तो ये इसका चाचा लगेगा एन का, तो ये क्या है,
एम का एन से क्या संबंध है ये पूछ रहा है, तो एम का एन से संबंध क्या रहेगा, वो रहेगा भाई का। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि उपनिरीक्षक में पूछा गया है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, 17 तारीख का क्वेश्चन है, शिफ्ट है आपकी सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये आपका शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, और 5 तारीख शिफ्ट थर्ड 5 तारीख का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो ये जो है क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएंगे 100%। आप जो है इनको देखोगे, आप पाओगे पेपर में कि भाई सर ने जो बताया था वो आपको पेपर में मिला है। और लास्ट में वही बात है कि आपको जो है अपने आप पर फोकस करना है, अब ना कि दूसरे पर, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं बच्चों। आप लोग ये मत सोचेगा कि सिर्फ जो है आपका ही फॉर्म भरेगा या आपके अड़ोस पड़ोस का फॉर्म भरेगा, फॉर्म बहुत ज्यादा भर चुके हैं। आपको मेहनत करनी है, मेहनत कराना हमारा काम है, करना आपका काम है। अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।